अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। फाइनेंसेस के ऊपर बात चल रही, काफ़ी अरसे से काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ हो सकता है, और उम्मीद है कि आपने वो मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखें तो जाके देखें, क्योंकि बहुत काम की बातें हो रही हैं। वो बातें जो कि मैं अमेरिका से सीख के आया हूँ, लेकिन उसको मैंने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, अडॉप्ट किया है पाकिस्तानी या इंडो पाकिस्तान के रीजन के लिए। तो आज की जो बात हो रही है उसी से रिलेटेड है। मतलब दुनिया जहाँ पैसे बना रही है उसमें 4 किस्म के लोग हैं। वो 4 डिफरेंट तरीके से या मिक्स ऑफ 4 डिफरेंट तरीके से लोग पैसे बनाते हैं। अब उसमें वो लोग भी हैं जो कि बिज़नेस करते हैं, वो लोग भी हैं जो कि जॉब करते हैं। मेरे किसी वीडियो पे किसी ने मुझसे डायरेक्ट कमेंट भेजा कि भाई तुम सबको बिज़नेस करवा रहे हो, तो अगर सब ने बिज़नेस शुरू कर दिया तो ये जॉब करने के लिए कौन मिलेगा आपको? ये सवाल है तो वैलिड, लेकिन ये कि सीधी सी बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मुसलसल प्रोडक्ट बना रही हैं दुनिया में जॉब करने के लिए। वो कोई भी उनमें से बिज़नेस के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही। सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो बना रही हैं डिग्री होल्डर्स, वो सारे के सारे बेसिकली जॉब करने के लिए हैं। अब मेरी बातों से अगर कुछ लोग उसमें से अकल सीख जाएंगे, और ये मैं नहीं कह रहा कि जॉब करना कोई बहुत ही ख़राब चीज़ है। मेरी अब वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने कहा है कि कब जॉब करनी चाहिए और कब जॉब की मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो मैंने भी जॉब की है, मैंने आपको सारी बातें वो करता हूँ जो कि मैं खुद कर चुका हूँ। तो मैंने जॉब की है शुरू में, लेकिन वहाँ से सीख के समझ के फिर मैं निकल गया वहाँ से, अब बिज़नेस के वर्ल्ड में आ गया। तो बात हो रही है कि 4 किस्म के लोग हैं और 4 तरीके से वो अपनी अर्निंग बनाते हैं। मैं आपको वाइट बोर्ड पे ले आके चारों किस्म में दिखाता हूँ, फिर मज़ीद बात करता हूँ। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कि 4 क्वाड्रेंट्स मैंने बनाए हुए हैं और उसमें 4 तरह के लोगों को रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो इस क्वाड्रेंट में आती है जहाँ पर के लोग जॉब करते हैं। और जॉब करने के बारे में आपने मेरी वीडियो के देखी है, तो वो बेसिकली एक्टिव इनकम कहलाती है। इसमें कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप जब तक जॉब करते रहेंगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। अगर आप ले ऑफ हो गए, फायर हो गए, बीमार हो गए तो आपकी इनकम रुक जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद दुनिया में, पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया में, वो इस कैटेगरी में आती है। तो उसके बाद का जो नंबर 2 है ग्रुप, वो है स्मॉल बिज़नेस ओनर्स। अब स्मॉल बिज़नेस ओनर्स में अगर मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं तो आप समझिएगा स्मॉल बिज़नेस है ये परचून की दुकान और मिठाई की दुकान और जनाब ग्रॉसरी की और मेडिकल स्टोर, ऐसे बिज़नेस जो हैं वो शायद स्मॉल बिज़नेस में आते हों। लेकिन आपको अगर मैं ये भी कहूँ कि स्मॉल बिज़नेस में एक ऐसे प्रोफेशन के लोग भी आते हैं जो कि एजुकेशन करके उस प्रोफेशन में पहुँचे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं। वो क्या है, अगर मैं 2 एग्जाम्पल दूँ आपको कि डॉक्टर्स जो हैं बेसिकली एजुकेशन तो उन्होंने हासिल की है यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो आप किस ग्रुप में हैं? वो इस ग्रुप में हैं जहाँ पर के स्मॉल बिज़नेस ग्रुप में, क्योंकि उनकी अपनी नॉर्मली ज़्यादातर लोगों की अपनी प्रैक्टिस है। आप कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इस तरह से स्मॉल बिज़नेस में आते हैं। या लॉयर्स यानी कि जो वकील होते हैं, वो भी एजुकेशन तो उन्होंने ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो आते हैं फिर स्मॉल बिज़नेस कैटेगरी में, अनलेस कि वो किसी फर्म में जॉब कर रहे हो। लेकिन ज़्यादातर लॉयर्स जो अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वो स्मॉल बिज़नेस में, लेकिन वो भी एक्टिव इनकम है। चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो परचून की दुकान वाला हो, चाहे फार्मेसी वाला हो, चाहे मिठाई की दुकान वाला हो, जब कभी भी वो काम करने बंद कर देंगे या दुकान बंद हो जाएगी, ये बिज़नेस बंद हो जाएगा, तो वो इनकम भी ख़त्म होगी उसी वक्त। तो ये 2 ख़तरनाक कैटेगरीज़ हैं। इससे निकलने की आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ख़तरनाक इस वजह से कि इनकम उस वक्त रुक जाती है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, किसी भी वजह से भी हो। अगर आप दुनिया से भी चले गए तो आपकी इनकम रुक गई, आपकी फैमिली के लिए रुक गई। और इस ग्रुप में भी वही मामला है तकरीबन स्मॉल बिज़नेस में, कि ज़्यादातर केसेस में वो वाले स्मॉल बिज़नेस आते हैं जहाँ पर कि आप काम करना बंद कर देंगे तो आपकी एक तरह से इनकम रुक जाती है। अब जो कोशिश हो रही है वो हो रही है इस क्वाड्रेंट में, यानी कि इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। है मुश्किल काम। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने देख तो लिया कि ये एक लिखा हुआ है बिग बिज़नेस और उसके नीचे लिखा हुआ है पैसिव इनकम। दूसरा लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट और उसके नीचे भी लिखा हुआ है पैसिव इनकम। तो बात ये हो रही है कि है तो पैसिव इनकम दोनों की दोनों, लेकिन बिग बिज़नेस का मतलब ये नहीं कि कोई अमेज़ॉन की बात कर रहा है या कि कोई एप्पल की बात कर रहा है। बिग बिज़नेस का मतलब ये है कि वो वाला बिज़नेस जहाँ पर के आपकी मौजूदगी अब ज़रूरी नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं
चाहे वो 4 हों, चाहे 2 हों, चाहे 5 हों, चाहे 10 हों, लेकिन वो आपका बिज़नेस चला रहे हैं और आप अवेलेबल होना वहाँ पे आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आप अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, अपना वक्त एंजॉय करें, गपशप मारें, और लेकिन अगर आप जब चले जाते हैं बिज़नेस को छोड़ के, जब भी आपका बिज़नेस आपके पीछे चल सकता है जो आपके एम्प्लॉयज़ उनकी बेस पे। लेकिन उससे भी बड़ा अच्छा बिज़नेस वो है जो कि इंटरनेट बेस है, जहाँ पर कि आपका कोई ऑफिस भी नहीं, कोई दफ्तर भी नहीं, कोई मटेरियल भी आपके पास जमा हुआ भी नहीं है। आप सारा का सारा काम इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं और ऑटोमेट किया हुआ है आपने कि खुद ब खुद ऑर्डर आ रहे हैं और आपने उसको थर्ड पार्टी को आपने दे दिया है शिपिंग और पैकिंग वगैरह का सारा काम। तो आपका एम्प्लॉय कोई नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स भी कहीं से आ रहे हैं और पैकिंग शिपिंग भी कहीं और से हो रही है और वो चीज़ें जा रही हैं। तो एक तरह से आपने आउटसोर्स किया हुआ है सारा काम। आपने सॉफ्टवेयर ख़रीदा हुआ है जो कि ऑर्डर कलेक्ट कर रहा है चीज़ों का, जो भी आइटम्स हैं, और आपने थर्ड पार्टी को उसको आउटसोर्स किया हुआ है जो कि उसको पैक करके आगे शिप कर देती है। जो कि ज़्यादातर यहाँ पे दराज वगैरह के कामों में ऐसे ही होता है कि दराज का सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसमें जो मटेरियल आ रहा है, जो आपको चीज़ें खरीदना है वो कहीं और से आ रही हैं, लेकिन शिपिंग करने वाली कोई और कंपनी जो कि उसको शिप करके आगे भेज रही है। वो सबसे अच्छा है बिग बिज़नेस में। लेकिन ये कि कम से कम और कुछ नहीं सो इतना तो होना चाहिए कि आपकी छोटी सी कोई लोकेशन ही सही, लेकिन उस पर ऐसा ना हो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर चल रही हो। मैं एग्जांपल आपको इसलिए सारे के सारे दे रहा हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान में, मेरे बिजनेसेस हैं अमेरिका में, लेकिन ये कि मेरी मौजूदगी वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हो गया है वहाँ पे, मैं फिर भी वहाँ पे इन्वॉल्व हूँ बहुत सारे मामलात में, लेकिन रिमोटली। और वो भी हर वक्त का नहीं कि 8 घंटे या 6 घंटे, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। लेकिन उस पर यह है कि जब मैं टाइम मिलता है मैं उसके ऊपर अपनी तवज्जो देता हूँ। मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं, मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए मेरी मौजूदगी वहाँ पे फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। अब मैं अगर जाके वहाँ पे काम करना शुरू करूँगा तो मेरा अपनी मर्ज़ी होगी अपने फ़न के लिए, लेकिन ये क्या ज़रूरी नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सबसे आखिर में बोल रहा हूँ वो है ये कैटेगरी। और ये कैटेगरी जो है ना वो ज़ाहिर पैदाइशी आपको नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा कुछ काम, और उस काम के बाद आपको जमा करने पड़ेंगे कुछ पैसे। उन पैसों का फिर सही इस्तेमाल जो है वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की जो है, जो दुनिया यूज़ कर रही है पैसे बनाने के लिए, वो है रियल एस्टेट। आपको अगर पैसे कभी जमा हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए हासिल करें, चाहे स्मॉल बिजनेस के, चाहे बिग बिजनेस के ज़रिए, आपका सबसे बड़ा गोल जो है घूम फिर के कहाँ पे आना है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में, क्योंकि इसकी इनकम भी पैसिव इनकम है। और रियल एस्टेट का मतलब ये है कि आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे जो कि रेंट पे चढ़ने वाली हों, अपार्टमेंट्स खरीदेंगे। घर अपने रहने के लिए बड़ा सा मैंशन नहीं खरीदने की बात हो रही है, बल्कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीदने की 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरी वीडियो आने वाली, देखिएगा उसको ज़रूर आप, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा रेंटल प्रॉपर्टी जमा करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम बढ़ती चली जाएगी। दुनिया में लोग हैं ऐसे जिन्होंने, अगर आपने सुना हो नाम, रिच डैड पुअर डैड का नाम, उन्होंने बुक लिखी है, नाम तो उनका नहीं है, उनका नाम कुछ और है, लेकिन उन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। तो उनके पास इस वक्त तकरीबन 700 करीब प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनकी अपनी हैं, कंपनी के नाम अंडर नाम पे ली हुई हैं, और उससे सबसे रेंट आता है। तो ये काम ओवरनाइट नहीं है, उन्होंने तकरीबन 20 साल की उम्र से किया था। वो 72 साल 73 74 साल के हैं, तो इतने अरसे में उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली है कि वो इतने नंबर की तादाद हो चुकी है, 600 से ऊपर, 700 के आसपास, कि उससे वो रेंटल इनकम जमा करते हैं अपनी। लेकिन ये है आपकी कैटेगरी जिसमें कि आपने अल्टीमेटली आने की कोशिश करना है। एम्प्लॉयमेंट्स आप शुरू करें, अगर आपने एजुकेशन ली है, एम्प्लॉयमेंट को बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये बहुत रिस्की एरिया है। यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी वेलबींग के ऊपर, आपके मामलात के ऊपर। ये ख़तरनाक एरिया है, इस पर ज़्यादा अर्से मत रुकिएगा। करें शुरू बेशक आप उससे काम, मैंने भी उसी से काम शुरू किया है। इनकम वहाँ से जनरेट करें, लेकिन सेव करें। ये आपको कभी भी रिच नहीं बनाएगा, ये कैटेगरी कभी भी आपको रिच नहीं बनाएगी। कंफर्टेबल रहने के लिए 10 मामला बना देगी, लेकिन रिच नहीं बना सकती। बहुत कम इम्कान होता है कि ऐसी कैटेगरी में काम करने वाले रिच हों, बल्कि दुनिया के जो 5000 टॉप के रिच लोग हैं उसमें से कोई भी इस कैटेगरी का नहीं है। ये आप समझ जाइए कि कैटेगरी उसके में लेके नहीं जाएगी जहाँ पर कि दुनिया के रिच लोगों, बल्कि रिच लोगों में भी लेके नहीं जाएगी, लेकिन कंफर्टेबल लाइफ आपकी गुजरवा देगी। दूसरी कैटेगरी जो है स्मॉल बिजनेस, ये भी बड़ा रिस्की बिजनेस है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेशक आप बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये एक्टिव इनकम होगी। यहाँ पे भी मसला वही है कि आपको रिच नहीं बनाएगा, कंफर्टेबल लाइफ गुजरवा देगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। और आप निकले और आपका बिजनेस गया। लेकिन ये एरिया जो है कम से कम आपको वो उस कैटेगरी में लेके आ रहा है जहाँ पर के एम्प्लॉयज़ हैं आपके जो बिज़नेस चला रहे हैं। कंपनीज चाहे वो मैंने बताया कि 2 की, 4 की, 10 की, 20 की, 100 की, 500 की, लेकिन ये बिज़नेस आपका वो लोग चला रहे हैं जो कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं।
और आपके ऊपर मैनेजमेंट आप टॉप लेवल के बन के बैठ जाएं बेशक, लेकिन ये कि आपका काम रोज़ाना का वहाँ पे नहीं होगा, ये आपको रिच बना सकता है। ठीक है, अब रिच बनने का शौक़ है तो आप इसकी तरफ तवज्जो दीजिए, यहाँ से शुरू करें बेशक आप। ये एक सफ़र है, ये नहीं है कि ओवरनाइट आपने कहीं से, अनलेस कि किसी के बैकग्राउंड में कहीं ख़ानदानी मामला चला रहा हो, अगर आप खुद शुरू कर रहे हैं तो एक सफ़र है जहाँ से आप यहाँ से शुरू करें, एम्प्लॉयमेंट से स्मॉल बिजनेस की तरफ जाएं। ये नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर्स, बल्कि और भी दूसरे स्मॉल बिजनेस की तरफ जाएं। ऑनलाइन स्मॉल बिजनेस सबसे अच्छा है, फिर बिग बिजनेस की तरफ आएँ, बेशक स्टोर फ्रंट हो, लेकिन उसमें भी ऑनलाइन क्या बिजनेस की तरफ कोशिश करें, लेकिन यहाँ से फिर आप जाके इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। ये कैटेगरी है जो कि आपकी मामलात को बहुत अच्छा कर देगी, आपको रिच भी बहुत बना सकती है, आपको सुकून भी बहुत दे सकती है। आराम से ज़िंदगी गुजारें आप, ना सिर्फ आप आराम से ज़िंदगी गुजारें, आपके आने वाली नस्लें भी बड़ा आराम से ज़िंदगी गुजारेंगी। और ये वो इनकम की कैटेगरी है जहाँ से कि आप सदका जारी का बहुत सारा काम कर सकते हैं, करंट फिलांथ्रोपी का वक्त बहुत काम कर सकते हैं, मतलब लोगों को पैसे देने का, जैसे बिल गेट्स वगैरह हैं, दूसरे वॉरेन बफेट्स वगैरह हैं, उनको इतने पैसे जमा हो चुके हैं इस कैटेगरी से कि वो अब जो है वो लोगों के लिए एक तरह से दुनिया में खिदमत का काम करते फिर रहे हैं। लेकिन गोल क्या है, ये एरिया, इस एरिया में आपने आना है, शुरू यहाँ से करें, यहाँ पे मूव करें, यहाँ मूव करें, या यहाँ से यहाँ जंप करें, जहाँ से भी पहुँचें। अल्टीमेट गोल आपका कोशिश ये है कि आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके, मार्केट की मैं कभी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो काइंड ऑफ गैम्बल है और उसको ऊपर मैं कभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, वो मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसा उसके अंदर लगाया हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा लगाया है सिर्फ खेल तमाशे के लिए। सबसे ज़्यादा जो गोल है इस वक्त मैं जो हूँ बेसिकली बिग बिजनेस तो नहीं है मेरा, लेकिन वो पैसिव इनकम वाला बिजनेस है जहाँ पर कि मेरी मौजूदगी ज़रूरी नहीं। मैं यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पहुँचा था जहाँ पर कि मेरा सारा एक्टिव खुद बिजनेस करता था, अपने खुद मेरी मौजूदगी ज़रूरी थी, वहाँ से मैं अब यहाँ पे आया हुआ हूँ इस वक्त, और इस पे तवज्जो मेरी चल रही है। तो ये है सारा खेल तमाशा, और वही वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि मैं खुद करता हूँ, और अगर खुद नहीं करता तो मैं आपको बताता भी नहीं हूँ। तो सारी बातें वो वाली हैं जो कि मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई भी हैं। आजमाने से मतलब ये नहीं कि मैं कोई खेल तमाशे करता फिर रहा हूँ, मैं भी सीरियस मामले पे, लेकिन सीरियसली मैं यहाँ से शुरू होकर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे हूँ, और ये तवज्जो मेरी इस वक्त यहाँ पर है। उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में या 5 साल में मैं इस कैटेगरी में ज़्यादा आ जाऊँगा, यहाँ पर मेरी मौजूदगी और कम हो जाएगी। तो ये है सारा खेल तमाशा पैसे का। अनफॉर्चुनेटली किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कहीं नहीं सिखाया जाता। अगर आपको सीखना है तो या तो आप YouTube से सीखें, सबसे फ्री तरीका YouTube से सीखने का है, और मेरी वीडियोस वहाँ मौजूद हैं। मेरी वीडियोस ना देखें, किसी और के देखें, लेकिन फ्री की जगह सारी चीज़ें सीखने की YouTube है। और अगर आपको मज़ीद शौक़ है तो आप बुक्स ख़रीदें, वो आपका छोटा इन्वेस्टमेंट है, वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आपको वो नहीं सिखाएंगी जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बातें नहीं बताई जाती इन्वेस्टमेंट की, अपनी फ्यूचर बनाने की। तो ये आपको सीखना है, यूट्यूब से सीखें, चाहे मेरा चैनल हो चाहे कोई और चैनल हो। लेकिन उसके बाद अगला आपका स्टेप क्या है कि आप बुक्स ख़रीदें, उससे नॉलेज हासिल करें। उससे अगला स्टेप क्या है कि आप कुछ कोर्सेज़ लें, उससे नॉलेज हासिल करें। उससे अगला स्टेप क्या है कि आप किसी सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें, उनकी मेंटरिंग से सीखें, उनके बिज़नेस के तरीके से सीखें। इस तरह से बनते हैं कहीं लोग आगे जाके बढ़े। ठीक है जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।